क्या हुआ है गिल्लू को? बात थोड़ी सीरियस है। मतलब? देखिए, बहुत कम लोगों में ये बीमारी होती है और दुर्भाग्य की बात है कि गिल्लू उनमें से एक है। गिल्लू का हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं हरि ओम। और ये जानलेवा भी हो सकता है। हरि ओम। डॉक्टर साहब, मेरा गिल्लू ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब दीजिए ना। घबराने वाली बात तो है, लेकिन अगर हम गिल्लू के हार्ट का ऑपरेशन करेंगे तो वो ठीक भी हो सकता है। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है डॉक्टर साहब? आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। बताइए कब, कहाँ और कैसे ऑपरेशन करना है। जब आप लोग तैयार हो बता दीजिएगा। और इस ऑपरेशन में करीब 30 लाख का खर्च आएगा। $30 लाख? डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी रकम है। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन ऑपरेशन में मिनिमम इतना तो खर्चा आएगा ही। जो भी है, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। पैसे की वजह से ऑपरेशन में देर नहीं होनी चाहिए बस। बाबूजी, आप घबराइए मत। फिलहाल गिल्लू बिल्कुल ठीक है और आपके पास हफ्ते भर का समय भी है। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा आप बता दीजिएगा, हम ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है? आप फिलहाल गिल्लू को घर लेके जा सकते हैं। ठीक है। भैया, हाँ। मेरी बॉस से बात हो गई है, मुझे 5 लाख एडवांस मिल जाएंगे। भैया, मेरे पास कुल 7 लाख की एफडीज हैं। का मेरे पास भी करीबन 6-7 लाख की एफडी होंगी। 5, 7 और 7, ये तो कुल मिलाकर सिर्फ 19 लाख रुपए हुए। पर जीजी, ये हमारे जेवर हैं डरते डरते। इन जेवरों को मिलाकर कुछ नहीं तो 4-5 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे। बाबूजी भी अपने दोस्तों के घर गए हैं मदद मांगने के लिए। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना जी। कोयल, कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे पास लगभग 24 लाख रुपए ही हैं और हमें पूरे 30 लाख रुपए चाहिए, वो भी एक हफ्ते में। बाबूजी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? भैया, हमारे पास इतने ही पैसे हैं, सब ले लो पर गिल्लू को बचा लो। चिंता मत कर कथा प्रसाद, सब ठीक हो जाएगा। फुल स्टॉप। कैसे ठीक होगा गुमुख? इस वक्त अगर पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई करेंगे तो इतनी जल्दी पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। और ऊपर से मार्केट में पहले से ही कैश की तंगी है। मैं कुछ नहीं जानती जी, मुझे मेरा गिल्लू चाहिए बस। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। सुन रहे हैं आप? अगर मेरे गिल्लू को कुछ हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी जान दे दूंगी। कोयल, चिंता मत करो, हम अपनी जान लड़ा देंगे लेकिन गिल्लू को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा हमारे गिल्लू को। भाभी, चिड़ियाघर पे जब भी कोई मुसीबत आई है, भगवान पर हमारे अटूट विश्वास ने हमें जिताया है। इस बार भी हम जीतेंगे। कुछ नहीं होगा गिल्लू को, कुछ नहीं होगा। सर, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। घोटक जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। अगर हम डिपार्टमेंट से लोन अप्लाई करते हैं तो पैसे आने में कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। सरकारी काम को तो आप समझते हैं ना। आई एम सॉरी सर।
कपी भाई, मार्केट में पैसा ही नहीं है, सबने पुराने नोट भी जमा करा दिए। बताओ। सॉरी भाई। संध्या जी, हमारे बाबूजी सालों से आपकी संस्था को डोनेशन देते आ रहे हैं, डॉट 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 डॉट। आप इस ऑपरेशन के लिए हेल्प नहीं कर सकती? देखिए गोमुख जी, ये एनजीओ महिलाओं की मदद के लिए है, ना कि बच्चों के। अगर आप चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते तो शायद वो आपकी मदद कर देते। आई एम रियली सॉरी। भाई साहब, आप भी जानते हैं कि हमारा चिड़ियाघर कम से कम 50 लाख रुपए का है, लेकिन इस वक्त हमें पैसे की बहुत जरूरत है। आप अगर 20 लाख भी दे देंगे ना, तो मैं चिड़ियाघर आपके नाम कर दूंगा। बाबूजी, मैं समझ सकता हूँ, आज के ज़माने में इतना बड़ा घर 20 लाख कहाँ मिलता है। लेकिन बाबूजी, अगर आप 15 दिन की मोहलत देना तो मैं आपको इस घर के 30 लाख दे सकता हूँ। लेकिन बाबूजी, कम से कम 15 दिन लगेंगे। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाऊंगा मैं, माफ़ कीजिएगा। भगवान जी, आज मेरी बात मान लीजिए। आज के बाद जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगू। भगवान से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है बाबूजी। कोई भगवान है ही नहीं, और अगर है तो उस पैसेंजर ट्रेन की तरह जो प्लेटफॉर्म पर कभी टाइम पे नहीं आती। क्या कर रही है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था बाबूजी मुझे। अरे जब भगवान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है तो क्यों करूं मैं इन बेजान मूर्तियों की पूजा? ऐसा मत कहो भैया, पाप चढ़ेगा, बुरा होगा, फुल स्टॉप। तो अब कौन सा अच्छा हो रहा है गोमुख? मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है किसी का? किस बात की सजा मिल रही है उसे? क्यों इतनी तकलीफ में है मेरा बच्चा? है कोई जवाब? है कोई जवाब आप लोगों के पास? प्लीज शांत हो जाइए। आज मैं शांत नहीं रहूंगा। बाबूजी और गिल्लू रोज भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। मेरा गिल्लू हर हफ्ते बाबूजी के साथ मंदिर जाता है। क्या यही उसकी गलती है? 12 साल का बच्चा है मेरा, सिर्फ 12 साल का। अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी उसने। ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ? पापी मैं हूं, सारे बुरे काम मैं करता हूं, अपने बाप का बुरा बेटा मैं हूं, तो सजा उस नादान को, उस बेचारे को क्यों मिल रही है? कोई जवाब है आपके पास बाबूजी? बेटा, कई चीजों के जवाब सिर्फ भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। नहीं बाबूजी, मेरे सवालों के जवाब भगवान जी के पास भी नहीं है। ऐसे मजबूर भगवान के सामने मैं हाथ क्यों जोड़ूं? क्यों भीख मांगू मैं इनसे? बाबूजी, आपने जब जब मुझसे कहा है, मैंने मंदिर में पैसे चढ़ाए, इनके नाम पे दान धर्म किया है मैंने। लेकिन जब आज मुझे पैसों की जरूरत है तो कहां है ये? कहां है बताइए, कहां है ये? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ठीक है बाबूजी, ठीक है, मैं हो जाऊंगा शांत। क्या आप मुझे 20 लाख रुपए दे सकते हैं?
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा? मेरे बच्चे की जिंदगी। नहीं बाबूजी, आप भी इसी भगवान के भक्त हैं और इन्हीं की तरह मजबूर। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं, घोटक, घोटक! शाम को बहुत तेज बुखार था, अब तो फिर भी कम हो गया है। जी संभालिए अपने आप को। ऐसा नहीं हो सकता कोयल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गिल्लू के बगैर जी नहीं पाऊंगा कोयल। मेरी ट्रेन का इंजन है गिल्लू। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी की ट्रेन डिरेल हो जाएगी कोयल। आप चिंता मत कीजिए जी, मुझे पूरा विश्वास है बाबूजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं गिल्लू के बगैर नहीं रह पाऊंगा कोयल, नहीं रह पाऊंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी। तुम्हें क्या लगता है मैं आज यहां तुमसे कुछ मांगने आया हूं? नहीं प्रभु, मैं तो आज तुम्हें ये बताने आया हूं कि आज बात भगत की नहीं बल्कि तुम्हारे सम्मान पर आ चुकी है। तुम्हारे भक्तों को विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो। कब तक तुम्हारे भक्त लोगों को विश्वास दिलाते रहेंगे कि तुम उनके बीच में हो? कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को विश्वास दिलाते दिलाते खुद तुम्हारे भक्तों का विश्वास तुम पर से उठ जाए। प्रभु, आज तुम्हें स्वयं अपने सम्मान की रक्षा करनी होगी। कब तक? आखिर कब तक अपमान सहेगा इंसान? एक तुम ही तो आसरा हो प्रभु, जिसे देखकर इंसान को लगता है कि उसका हर दुख, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम हो तो क्या डर है, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन ये अंधेरा कब तक प्रभु? ये अंधेरा कब तक? तुम्हारे घर में तो घी के दिए जलते हैं, लेकिन उन घरों का क्या जिनका चिराग बुझने को है? प्रभु, या तो कह दो कि तुम हो,
आज कह दो कि या तो तुम हो या नहीं हो, या फिर अपना सम्मान बचाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाय राम, अटैरची ये किसकी है? घोटक भैया की तो काली वाली है। हे राम, ये तो बम है, बम। हमारे बाबूजी कहते हैं पड़ी हुई चीजें उठानी नहीं चाहिए, उसमें बम भी हो सकता है। एक काम करते हैं, छू कर देखते हैं, अगर फटा तो बम होगा। नहीं फटा, नहीं फटा, बम तो नहीं है। हमारे बाबूजी ये भी कहते हैं पड़ी हुई चीज हमारी नहीं होती, लेकिन दीमक चाचा कहते हैं पाई हुई चीज हमारी ही होती है। हे राम, बाबूजी, बाबूजी देखो हमको क्या मिला। बाबूजी क्या हुआ बेटा? भैया, क्या मिल गया? बाबूजी देखो हमको क्या मिला, इतने सारे पैसे। हरिओम हरिओम। ये कहां से लेके आ गया बेटा तू? ये हमको पाया बाहर गेट के पास। टेंशन टाइट। ये मनी ब्लैक है या व्हाइट? नहीं भैया, रेड रेड है, हरी हरी है। अरे ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं सोचेंगे, पहले ये सोचिए कि इतने सारे पैसे हमारे घर के बाहर आए कहां से डरते डरते। हाँ हाँ। अरे ये बैग कहाँ मिला तुझे? ये हमको बाहर मिला। हे राम, फिर गिनती भूल गए। हाय राम, इतने सारे पैसे। ये कम से कम 6-7 लाख तो होंगे बाबूजी। बात तो तेरी सही है बेटा। 6-7 लाख? मयूरी को तो लगता है कि कोई गलती से अपना बैग ना बाहर भूल के चला गया है। बाबूजी, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। बाबूजी, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। हरिओम। लग नहीं रहा है, कभी तू ट्राई करना। हाँ, लगी। मेरा भी नहीं लग रहा भैया। मैं ट्राई करता। बाबूजी एक मिनट, क्या आपको नहीं लगता ये पैसे हमारे गिल्लू के लिए है? तो कहना क्या चाह रहा है बेटा? बाबूजी, हमारे गिल्लू के इलाज के लिए इतने ही तो पैसे चाहिए। हाँ, बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या बाबूजी? हमने इन पैसों के लिए कहां कहां हाथ नहीं फैला है, किस किस भगवान से मन्नतें नहीं मांगी। कोयल ने, मयूरी ने, कपी ने, गोमुख ने, सबने। और आज अचानक से इतने पैसों का हमारे घर के बाहर मिलना। बाबूजी, कोई तो है जो हमारे गिल्लू की जान बचाना चाहता है। भैया, ये पैसे किसी क्रिमिनल के भी हो सकते हैं और वो अपने पैसे वापस लेने भी आ सकता है। ये पैसे चाहे किसी के भी हो, मैं इन पैसों से गिल्लू का ऑपरेशन करवाऊंगा, चाहे अंजाम जो भी हो।
पैसे पता नहीं किसके हैं। ऐसे किसी के पैसे अपने लिए इस्तेमाल करना ये गलत है। फुल स्टॉप। बच्चे की जान के सामने क्या गलत क्या सही कहूं। बाबूजी, ये चमत्कार है। और ये चमत्कार भगवान ने किया है जी, भगवान ने किया है। मयूरी की कोयल दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, वरना भला कोई इतने सारे पैसे कैसे भूल सकता है। हाँ, ये पैसे भगवान जी ही छोड़कर गए हैं डरते डरते। आपने सही कहा था बाबूजी, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ भगवान के पास होते हैं। भगवान ने मुझे जवाब दे दिया बाबूजी। लेकिन मैंने भगवान जी को क्या क्या नहीं कहा। कोयल, भगवान जी मुझे माफ तो कर देंगे ना? हाँ जी, अगर माफ नहीं किया होता तो हमारे गिल्लू के इलाज के लिए इतने पैसे कहां से आते। भगवान आपको माफ कर देंगे जी। क्यों बाबूजी? हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। वैसे भी बेटा, क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं नहीं जानता। पाप क्या है पुण्य क्या है मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है बेटा कि बच्चे की जान के आगे ना तो कुछ पाप है, ना कुछ पुण्य है, ना कुछ गलत है, ना कुछ सही है। बेटा, ये पैसे किसके हैं इसका हिसाब बाद में होता रहेगा बेटा। फिलहाल तू गिल्लू के ऑपरेशन की तैयारी कर बेटा। गिल्लू के ऑपरेशन की तैयारी कर बेटा। सब ठीक है ना डॉक्टर? बिल्कुल ठीक है, आपका गिल्लू एकदम नॉर्मल है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर साहब, गिल्लू अगर बिल्कुल ठीक है तो हम आज ही उसे घर ले जाना चाहेंगे। हाँ हाँ, लेके जाइए। थैंक यू। हरिओम, हरिओम। अबे ये सब क्या है? बाबूजी, हमारा गिल्लू आज ठीक होके आया है। इस खुशी में 6 डिब्बे लाए थे मिठाई के, और आपका इंतजार करते करते 5 खा गए, 1 ही बचा है। हरिओम, हरिओम। अबे गधा प्रसाद, आज बड़ी खुशी का दिन है, तुझे जितनी मिठाई खानी है खा। बात तो तेरी भी सही है। ओहो, गधा प्रसाद, तूने 5 डब्बे खा लिए ना, अब ये डब्बा तो हमें दे दे। हाँ, ये बांसुरी की इतनी मधुर धुन कहाँ से आ रही है? कोयल दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतनी सुरीली बांसुरी तो हमने भी कभी नहीं सुनी डरते डरते। अरे रे, अरे रे, ये मयूरी, ये डांस करने का टाइम है क्या? क्वेश्चन मार्क। अरे इतनी सुरीली धुन है कि मयूरी के पैर थिरकने से रुक ही नहीं रहे हैं। छत पे आप कौन हैं? और यहाँ हमारी छत पे क्या कर रहे हैं?
मैं कौन हूं? ये छोड़ो केसरी। पहले ये बताओ कि गिल्लू कैसा है? गिल्लू अब ठीक है। आप जानते हैं गिल्लू को? गिल्लू, तू जानता है ना? इतने बड़े बड़े दोस्त हैं तेरे। पापा मैं इन्हें नहीं जानता। हमें लगता है ये जरूर कोई चोर है और यहाँ चोरी करने आए हैं डरते डरते। हाँ, सही कहा है चुईया ने। चुईया? क्या? मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। हरिओम हरिओम। हाँ, बस लोगों के दिल और माखन चुराता हूँ। ये तो सबके नाम जानता है। जजमान, वैसे आपका क्या नाम है? मैं कृष हूँ। पार्ट 1 की पार्ट 2? क्या है ना भाई साहब, मयूरी को ये फिल्मी बातें ना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मयूरी को नृत्य बहुत पसंद है। कितना मग्न होकर नाच रही थी ना तुम मेरी बांसुरी की धुन पर। टेंशन टाइट, ही इज राइट। हाँ। अरे इनको कैसे पता कि तुम नीचे नाच रही थी? डॉट। मयूरी को क्या पता? बेटा, मुझे तो लगता है ये बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। आप यहाँ चिड़ियाघर कैसे पहुंचे? मैं यहाँ पहुंचा नहीं हूँ, मैं तो यहाँ हमेशा से था। क्या? मैं हर समय हर जगह होता हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं इस हवा में हूँ, मैं पानी में हूँ, मैं दिल में हूँ, मैं दिमाग में हूँ, मैं तुम में हूँ, मैं तुम में भी हूँ, तुम में भी हूँ। क्या डायलॉग मार रहे हैं? और केसरी, तुम्हारे भीतर भी मैं ही हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। भाई साहब, इतने बड़े बड़े झटके देने से बेहतर है आप जरा नीचे चलिए और हमारे साथ बात कीजिए। आइए। मैं नीचे भी चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जब तुम सब मुझे माखन खिलाओगे तो ही मैं नीचे चलूंगा। मक्खन? अरे वाह, मक्खन तो हमें भी बहुत पसंद है डरते डरते। ठीक है, चलिए हम आपको ढेर सारा मक्खन खिलाएंगे। हाँ। हरिओम। चले? आइए। ये लीजिए मक्खन, खाइए डरते डरते। मक्खन खा लिया ना? अब बताइए, कौन है आप और यहाँ क्या करने आए हैं? मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। पैसे? कैसे पैसे? भाई साहब, हमने आपसे कोई उधार नहीं लिया है। ब्रैकेट क्लोज। उधार नहीं लेकर भी उधार लिया है। मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो मैं आपके घर के बाहर भूल गया था। पूरे 7 लाख रुपए। भाई साहब, आप किन पैसों की बात कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता। मैं याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको आपके घर के बाहर एक नोटों से भरा हुआ बैग मिला होगा। उसमें जो पैसे थे वो मेरे थे। भाई साहब, हमें कोई बैग नहीं मिला। आप जा सकते हैं यहाँ से। अरे नहीं मयूरी के जेठ जी, क्या हो गया आपकी याददाश्त को? भूल गए? भाई साहब, हमें एक बैग मिला था, आपको याद है? उस दिन रात को घर के बाहर एक बैग पड़ा हुआ मिला था, गधा प्रसाद जिसे घर के अंदर लेकर आया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाभी, गधा बैग लाया था, लेकिन बैग खाली था। हाँ, खाली था।
नहीं नहीं कपीता बंदर, कैसी बातें कर रहा है तू? भी ना एक नंबर का भुलक्कड़ हो गया। मयूरी को अच्छे तरीके से ध्यान है, उस बैग में ना 7 लाख रुपए भी थे। और हाँ, उन पैसों से हमने मयूरी की जेठ जी भूल कर ऑपरेशन कराया था गिल्लू का, है ना? आप रुकिए, मयूरी को बैग भी याद है। मयूरी अभी बैग लेकर आती है। ये लीजिए बैग, यही है ना? अरे वाह मयूरी, यही तो है मेरा बैग। हाँ, अभी हमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद आ रहा है डरते डरते। देखा मयूरी की याददाश्त कितनी तेज है? तेज है कि नहीं? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो। मयूरी बहुत अच्छी है। मयूरी मोर की तरह नाचती है। मयूरी बहुत सुंदर है ना? पर इसमें मेरे पैसे नहीं हैं, बैग खाली है। चलिए मान लिया कि पैसों से भरा हुआ ये बैग हमें मिला था, पर आप ये बताइए कि आप हम सब लोगों को इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? वैसे तो मैं आप सबको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ? मतलब आप सबके बारे में अच्छे से जान कर आया हूँ। मुझे अपना पैसा जो लेना है। एक मिनट, इससे ये कैसे साबित होता है कि पैसों से भरा हुआ वो बैग आपका था? हाँ, तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? जो भी है, पहले आप ये साबित कीजिए कि पैसों से भरा हुआ ये बैग आपका ही था। यदि वो पैसे मेरे नहीं होते तो मैं यहाँ आता क्यों? फिर भी यदि आप सब ये जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। उस दिन मैं चिड़ियाघर के सामने से गुजर रहा था। लगता है तूफान आने वाला है, थोड़ी देर यहीं रुक जा। हेलो, हाँ क्या ट्रेन टाइम पर है? हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं जल्दी। ठीक है। मेरी ट्रेन छूट जाती तो मैं जल्दी से चला गया, और मुंबई पहुंच करके मुझे याद आया कि मैं अपना बैग तो लाना ही भूल गया। फिर मैंने बहुत सोचा तो याद आया कि मेरा बैग चिड़ियाघर के बाहर रह गया। बस वही लेने आया हूं। अगर वो पैसे आपके थे तो इतने दिन तक आप चुप क्यों रहे? अब तुम्हें मैं क्या बताऊं कोयल, बनारस की ट्रेन के लिए रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से मिला, इसीलिए 2-3 दिन लेट हो गया आने। देखिए भाई साहब, आपकी इस कहानी से यह साबित नहीं होता कि वो पैसे आपके हैं। आप जाइए यहां से, जाइए। ठीक है, मैं चला जाता हूं पुलिस के पास। लेकिन एक बात याद रखना, यदि पुलिस यहां आई तो आप सबसे पूछेगी, हॉस्पिटल भी जाएगी कि गिल्लू के इलाज के लिए 30 लाख रुपए आए कहां से। तो फिर तब उनको तुम सबूत देते रहना। और वैसे मेरे पास मेरे नोटों के सारे नंबर हैं, तो पुलिस को बहुत आसानी होगी सब पता करने में, और मुझे मेरे पैसे तो मिल ही जाएंगे। नहीं, तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, कृष जी, आप भी क्या इनकी बातों का बुरा मान रहे हैं? ये तो घोड़ी हैं और इनकी जबान घोड़ी है, भागती रहती है। देखिए भाई साहब, हमें बच्चे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। हमने सारी कोशिशें करके देख ली, कहीं से कोई इंतजाम नहीं हुआ, ब्रैकेट खाली। तो मजबूरन हमें आपके पैसे बच्चे के इलाज के लिए खर्च करने पड़े। हम चोर नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं। मैंने कब कहा कि आप चोर हैं?
बल्कि जब मैं आया तो मैंने खुद कहा था कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं। वो क्या है ना कि मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं और मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो आप मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए, मैं चला जाता हूं। देखिए, फिलहाल तो हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब पैसों का इंतजाम करने के साथ साथ हम ये भी पता लगाएंगे कि वो पैसे आपके थे या नहीं। उसके बाद जरूर हम आपको पैसे दे देंगे। नहीं केसरी, जब तक आप मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाते मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, तब तक यहीं रहूंगा चिड़ियाघर में। क्या? क्यों? अच्छा, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान डरते डरते। जान पहचान तो इतनी बड़ी है, आप सब मेरे देनदार हो और मैं आप सबका लेनदार हूं। इस तरह से किसी दूसरे के घर में जबरदस्ती रहना ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। क्या 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 कहा आपने? किसी और के घर में घुस जाना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं। बहुत सही कहा, पर किसी और के पैसे उससे बिना पूछे खर्च कर देना यह भी किसी घर के संस्कार नहीं है। इसे चोरी कहते हैं और यही पाठ आप सबको पढ़ाते हो ना। वैसे बताइए कि मैं कहां पर रहूं, मतलब कौन से रूम में जाऊं? चलिए कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा घर है, मैं छत पे रह सकता हूं, आंगन में रह सकता हूं, बरामदे में रह सकता हूं। नहीं, बस बिना पैसे लिए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। एक सेकंड, अभी तो आपने कहा कि आप पैसे लिए बगैर इस घर से जाएंगे नहीं, फिर अभी आप जा क्यों रहे हैं डरते डरते? जा नहीं रहा हूं, लौट कर वापस आऊंगा। वो क्या है ना कि मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे पुकार रहे हैं, बस उनसे मिलने जा रहा हूं कृष्ण मंदिर। बाबूजी, अगर ट्रेन में बैग छूटा होता तो हम कह देते कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ क्या करें? ये तो पुलिस में जाने की धमकी दे रहा है। डॉट 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 डॉट। उसके पास तो अपने नोटों के नंबर भी हैं। पुलिस तो 2 मिनट में पता लगा लेगी, फिर हमारा क्या होगा? हमारे पास इनके पैसे लौटाने के अलावा और कोई चारा नहीं है डरते डरते। बाबूजी, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम उनके पैसे खर्च करते ही क्यों? मयूरी के बाबूजी, कुछ कहिए ना, आप चुप क्यों हैं? फिलहाल मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं, और जहां तक मुझे लगता है ये पैसे इस आदमी के नहीं है। फिर भी हम लोगों को इस वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। तब तक जो ये कह रहा है हमें वो मानना पड़ेगा। बाबूजी, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।